प्यारे भक्तों, जो गुरु होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, उनके नाम में उनका रहस्य छुपा होता है। मैंने एक बार अपने श्री गुरु महाराज से पूछा, गुरु महाराज आपने अपना नाम बड़ा अच्छा रखा है, लेकिन पूरे नाम का जरा अर्थ बता दीजिए अपना, जिससे कि हम भी भक्तों को बता पाएं कि मेरे गुरुदेव का पूरा नाम ये है। तो मेरे गुरुदेव का नाम क्या है? श्री 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 श्री। अभी तक आपने सुना होगा श्री श्री रविशंकर जी हैं, श्री श्री। उनके पास सिर्फ 2 श्रीयां हैं, पर मेरे गुरु जी के पास 4 श्री हैं। मेरे गुरु जी के पास 4 श्री हैं। मैंने कहा गुरुदेव 4 श्री का मतलब क्या है? बोले एक माता पिता की श्री, एक अपनी श्री, एक माता पिता की श्री और एक अपनी श्री और एक सतगुरु महाराज की श्री और एक परम पिता परमात्मा की श्री। जिसने 4 को जान लिया वो अपने नाम के आगे 4 श्री लिख सकता है। तो इसलिए मेरे गुरुदेव के नाम के पहले 4 श्री लगी हुई है, श्री 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 स्वयं आनंद, और आगे लिख दिया है बेवाह। मैंने कहा गुरुदेव स्वयं आनंद तो समझ में आ गया, श्री का भी अर्थ समझ में आ गया। प्यारे भक्तों, श्री का एक दूसरा भी अर्थ है। मैंने कहा गुरुदेव ये 4 श्री का और भी कोई रहस्य है? बोले हाँ। मैंने कहा क्या रहस्य है? बोले 4 श्री प्राप्त करने के बाद फिर कोई भक्ति करने की जरूरत नहीं होती। मैंने कहा ये 4 श्री का और क्या अर्थ है? बोले 4 श्री का अर्थ है, सुनो, अनसुनी को सुनकर, अनदेखी को देख। अनसुनी, किसी ने परमात्मा की आवाज सुनी नहीं सुनी, इसलिए उसे अनसुनी कहा गया है। और परमात्मा की आवाज सुन ले, अनसुनी को सुनकर, अनदेखी को देख। किसी ने परमात्मा को देखा नहीं देखा? परमात्मा को देख ले। अनसुनी को सुन कर, अनदेखी को देख, अनखाई को खाए के। अच्छा, खाने वाली चीज तो सब मालूम ही है, अनखाई चीज क्या है बताओ? किसी को मालूम है अनखाई चीज क्या है? लड्डू खाए? बोलो खाए तो हाँ। लड्डू खाए, पेड़ा खाए, बर्फी खाए और रसगुल्ला, वेव खाए। तो ये तो सब खाई है, हम खाए की पूछ रहे हैं। अरे लड्डू खाए, पेड़ा खाए, बर्फी खाए, रसगुल्ला खाए, पर किसी ने जहर को खाया? जहर ही अनखाई है। इसको अगर खा लेते तो यहाँ बैठे ही नहीं होते। लेकिन श्री गुरु महाराज कहते हैं जो जहर को भी खा ले फिर भी जिंदा रहे, तीसरी श्री उसे मिल जाती है। अनसुनी माने परमात्मा की आवाज सुन ले, अनदेखी माने परमात्मा को देख ले, अनखाई माने जहर को खा ले फिर भी जिंदा रहे, और अनहोनी माने मुर्दे को जिंदा कर ले। ये 4 शक्तियां जिसने पाली, जान लेना उसने परमात्मा को पा लिया। मेरे गुरुदेव ने मुझे चारों प्रैक्टिकल, चारों चीजें करके दिखा दी हैं। इसलिए मेरे गुरुदेव पूर्ण परम पिता परमात्मा में हो चुके थे। इसलिए अनखाई को खाए के, अनहोनी कर ले। तो मेरे गुरु महाराज के नाम से पहले 4 श्री लग गया है, 4 श्री, क्योंकि आप उन गुरु महाराज से जुड़े हैं। अगर हम अपने गुरु महाराज का अर्थ नहीं बताएंगे, परमार्थ नहीं बताएंगे, तो आप लोग आने वाले समय में अपने गुरु महाराज का अर्थ और परमार्थ कैसा बता पाओगे? मेरे गुरुदेव ने अगर मुझे अर्थ ना बताया होता तो क्या मैं तुम्हें बता पाता? लेकिन उन्होंने अर्थ बता दिया, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। और आप आने वाले पीढ़ी को, आने वाले शिष्यों को यही अर्थ बताएंगे कि मेरे गुरुदेव के नाम के आगे 4 श्री लगा हुआ है, श्री 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 श्री। और स्वयं आनंद का मतलब जो स्वयं में आनंद है, जो छुपा हुआ है पर हमें मिल नहीं रहा, वो आनंद आ जाए। और अब रह गया उनका लास्ट शब्द बेबहा, स्वयं आनंद बेबहा। तो मैंने कहा गुरुदेव बेबहा का मतलब क्या है? बोले बेबहा का मतलब है जो बिना बहाव के बहता रहे।
नदी बह रही है, किधर बह रही है? अरे भाई तुम्हारे यहाँ तो नदी वैसे ही बह रही है, ये काली नदी किधर बह रही है? कोई बता सकता है? काली नदी किधर बह रही है? बताओ। नदी, काली नदी किनारे बैठी, जय नहीं मालूम काली नदी किए बह रही? अरे भाई मालूम है तो बताओ, नहीं तो फिर हम बताएं। काली नदी किधर बह रही है? अरे भाई काली नदी समुद्र की तरफ बह रही है। सही बात है, ऐसा तो नहीं काली नदी पहाड़ों की तरफ बह रही है। काली नदी समुद्र की तरफ बह रही है, गंगा नदी समुद्र की तरफ बह रही है, यमुना नदी समुद्र की तरफ बह रही है। बह रही है, सही बात है। और समुद्र किसकी तरफ बह रहा है? समुद्र किसकी तरफ बह रहा है? समुद्र भी बह रहा है, पर हम जानते हैं, पर याद ही नहीं किधर बह रहा है समुद्र। जानते तो है हम समुद्र किसकी तरफ बह रहा है, पर जब तक कहते हैं, जब तक गुरु ज्ञान ना मिले तब तक जानकारी होने के बाद भी जानकारी नहीं होती है। समुद्र किधर बह रहा है? खूब ध्यान लगा लेना, नहीं बता पाओ। और जब गुरु महाराज बताएंगे तो कहेंगे अरे तो हमें मालूम थी। प्यारे भक्तों, सारी नदियां समुद्र की तरफ बहती हैं, पर समुद्र सबकी तरफ बहता है। किधर? समुद्र में जब नदियां गिरती जाके तो समुद्र से के अंदर गुरु आकर्षण पड़ा है, जिसे कहते हैं बड़वा अनिल, यानी कि उसके अंदर जो गुरुत्व है वो वहां समुद्र से भाप बनाता है, और भाप बना के ऊपर आकाश में ले जाता है, और आकाश में बादल बना देता है, और बादल बनाकर जहां चाहे वहां वर्षा देता है, जहां चाहे नदियां बना देता है, जहां चाहे झरने बना देता है। और तो और सागर, अब आपको बता दें और महीन गति से सागर हर समय तुम्हारे घर में बरसता है, ओस के रूप में बन के। बताओ किसके घर में ओस नहीं पड़ती? ओस सबके घर में पड़ती है, और ओस आती कहां से? सागर से ही आती है। तो सागर तो तुम्हारे घर में बह रहा हो। अब तुम जो कहा तो मालूम ही थी, पहले मालूम थी, ओस तो सबके घर में पड़ रही है। 24 घंटे ओस गिरती है, दिन में थोड़ी कम हो जाती है तो हमें लगता है कि कम गिर रही है, मगर ओस दिन में भी गिरती है, ओस रात में भी गिरती है। ये कोहरा कहां से आ रहा है? ये सागर से ही आ रहा है, क्योंकि ये आकाश में भाप बन जाता है, और भाप जब ठंडा मौसम पाता है तो ओस के रूप में नीचे गिरता है। हर समय सागर बरस रहा है। आ गई समझ बात? आई? इसी प्रकार से परमात्मा का ज्ञान हर किसी के खोपड़ी पे बरस रहा है, पर हमें जानकारी नहीं, तो खाली हाथ निकल जा रहा है। हमने कहा ना कल कि 500% लोगों के ऊपर परमात्मा का ज्ञान बरस रहा है, पर हमें जानते ही नहीं। बेचारे हीरा पन्ना पुखराज तो हमारे घर में पड़े हैं, पर पहचान नहीं है तो पड़े हैं, उनका कोई महत्व नहीं दे पाते हैं। सत्संग सुनने से हमें अपनी आप की महत्वता पता लगती है कि अरे हम क्या थे और हम क्या बन गए। हम तो राजा महाराजा थे और हम कंगाल बने बैठे हैं। गुरु महाराज जब मिल जाते हैं तो वो कंगाल से भी तुम राजा बन जाओगे, क्योंकि तुम्हें वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए उस परमात्मा का ज्ञान, उस परमात्मा की शक्ति सागर की ओस की तरह हर किसी के पास, जैसे सागर ओस के रूप में तुम्हारे घर पे आ रहा है, परमात्मा का ज्ञान भी ओस की तरह तुम्हारे घट में आ रहा है, तुम्हारे आसपास चारों तरफ आ रहा है। पर जब तक गुरु महाराज नहीं मिलेंगे तब तक उसको जान नहीं पाओगे। उसी को बेवहा कहा गया है। सागर किधर भी नहीं, सागर किधर भी नहीं बहता है, पर जो बह रहा है अब समझ पाए कि सागर बेबहाव के हर जगह बह रहा है। इसलिए मेरे गुरुदेव का नाम क्या है? श्री 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 स्वयंनंद विवाह महाराज की जय। बात आई समझ में? मैंने कहा गुरुदेव ये विवाह कैसे मिले? तो अभी आप लोगों ने जो दीक्षा ली है वो तीसरा नेत्र के लिए लिए, तीसरा नेत्र की दीक्षा। जिन लोगों ने नहीं ली है उनकी जिज्ञासा बढ़ेगी तो वो लेंगे, लेकिन तुम्हारी अगली दीक्षा दसम द्वार की होगी। दसम द्वार कौन सा है पता है?